नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 11 बैसाख मास महात्म्य। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगे कि हे महाराज, बैसाख के धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ है और उन्हें विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विदित धर्म संसार में ज्ञात क्यों नहीं है? इसकी क्या बात है, मुझसे बताइए। सुखदेव जी बोले, राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म पे ख्यात क्यों नहीं है और धर्मों को संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र आदि तथा धन संपत्ति संसार भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसलिए राजस तामस और संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का आभूषण काशीपुर में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान का हुआ। वह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ जा रहा था। मार्ग में उसे मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बना रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे थे। मध्य समय में छतरी मतलब छाता का दान कर रहे थे, कहीं तांबुल दे रहे थे, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, यह सब क्या कर रहे हो? वे बोले, हम बैसाखों में कर्तव्य धर्म को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहाँ बैठे कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देखा है। उनके पूछने पर यह क्या और क्यों किस प्रकार फल के निमित्त कर रहे हो? तब उन्होंने मुझसे आपके पास भेज दिया है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, गुरुजी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुन सकूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी यहाँ से जो कोई बैसाखों धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी के बैसाखों खत सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चल दिया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी। मुनादी मतलब जो ढोल लेके पीटते हैं, कोई घोषणा रहती वो, कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के वृद्ध पिता पुत्र भार्या तथा इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की क्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, उसे बैसाखों धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्म उपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और मतलब जो धर्मों का उपदेश दे, ऐसे हर गांव में उसने एक ब्राह्मण को नियुक्त मतलब एक वो काम दे दिया ब्राह्मणों को। धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। और दंड देने के लिए भी उसने 10-10 सेना को रख दिया। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य में शासन से धर्म वृक्ष की तरह विस्तार पूर्वक फैलने लगा। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते, उनके निस्संदेह विष्णु लोक प्राप्त होता, यम लोक नहीं जाते, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ही नहीं बचा। अब सब अच्छा काम करने लगे बैसाखों धर्मों का, तो कोई भी नर्क नहीं जा रहा था, सर्व को स्वर्ग और विष्णु लोक ही मिल रहा था।
सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजा, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देता। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं हैं? और चित्रगुप्त भी हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषि केश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करवा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाखो मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। इसके भय से वहाँ कोई भी प्रजा वैशाखो धर्मों का पालन करते हैं। सभी प्रजा वैशाखो धर्म का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्राह्मण इत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी के सलाह कर मृत्यु रोग जरा आदि, अभी कितने लोगों के साथ गया, मृत्यु रोग जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं महाराज यमराज दंड उठा भैंसे पर सवार पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेरा महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सेना सजा नगर के बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीत कर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेक बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने लगा। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध में आकर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया और रण में आया ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्युक्त हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास ब्रह्मा जी के पास गया और लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा कि इतिहास कौन वहाँ पे था, इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े थे। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठा ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उमेश यक्ष योग कारण पूर्णिमा अमावस्या दुख सुख दुख भय लाभ शांत मूड अतिपौर प्राकृति विकार कफ वात पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। ये सब किसकी सेवा में खड़े थे? भगवान ब्रह्मा जी की। इनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा। उनको देख सभी आपस में अचरज करने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, उसके वस्त्र फट रहे हैं। चित्रगुप्त के इसके पीछे ही आया है। यमराज कहने लगे, कमलासन मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं। आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने कहा,
ब्रह्मा जी की सलाह से आपकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बैठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुशकेतु जो सबके पिता हैं उनके सामने अपनी सब वृत्तांत कह कर तुम्हारे हृदय स्वस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन ने कहने पर यमराज ने कुशकेतु मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र के मुख की ओर देख दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, जब तक जय श्री कृष्ण।